जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 12 है। यदि आप लोगों ने बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कोश की कोशिकांग समूह डीएनए होना है? बताइए दोस्तों, इसमें से एक कोश की कोशिकांग समूह डीएनए कौन है? सूत्रकर्णिका, केंद्रक, हरित लवक, सूत्रकर्णिका, गाल्जिकाय, केंद्रक। सी है सूत्रकर्णिका, जीव द्रव्य कला, केंद्रक। डी ऑप्शन है हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवक होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस, शर्करा और सल्फेट समूह। एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोस, शर्करा और फास्फेट समूह। सी कह रहा है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस करा और सल्फेट समूह, केवल एक हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और सल्फेट समूह दोस्तों डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्ट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, डेनमार्क। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, तो भारत देश की गाय दोस्तों टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? हरियाणा, अमृतमहल, साहिवाल, नागौर। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, साहिवाल नस्ल की गाय दोस्तों दूध सबसे अधिक देती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, गाय। थार पारकर दोस्तों गाय नस्ल के पशु होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? गाय, बकरी, भेड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सुजाता गाय पशु की प्रजाति है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। चिकनी अंतराद्रव्यी जालिका के अनुरूपक कार्यों में से एक कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विष्टीकरण। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका? तो चिकनी अंतराद्रव्यी जालिका के अनुरूप जो कार्य होता है दोस्तों वह होता है डी, इसका सही हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु
आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बताइए दोस्तों वह कौन है जो डीएनए में तो मौजूद रहता है परंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो वह है दोस्तों थाइमीन। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्राकृति बनाना, अनुवाद करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आरएनए का पहला जो कार्य होता है दोस्तों वह होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। जोम्स नहीं दोस्तों, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, आरएनए होते हैं राइबोसोम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अरे दोस्तों कि जीन क्या होते हैं? केंद्रकीय झिल्ली में होते हैं, कोशिका कला में, लाइसोसोम्स में, गुणसूत्रों में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जो आनुवांशिक यूनिट होती है अर्थात जो जीन होते हैं दोस्तों वह गुणसूत्रों में होते हैं। डी इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जो डीएनए की दोस्तों कुंडलन की जो संरचना है वो किसके द्वारा दी गई? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडलन की संरचना दी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हाफमिस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसले, फोबस लेवेने, वाटसन और क्रिक। किसने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था दोस्तों? तो यह किया था फोबस लेवेने ने इसको अलग किया था। याद रखिएगा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बांड्स द्वारा, सहसंयोजक बांड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन बांड्स द्वारा डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। डीएनए के एक तंतु गच्छ स्टैंड से आरएनए में आनुवंशिक संरचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है, अनुलेखन, प्रतिकृतियन, उत्परिवर्तन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, क्या होता है? अनुलेखन कहलाता है। डीएनए के एक तंतु गच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना की प्रतिरूपण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर, खुराना, डी ब्रिज, केल्विन। बताइए दोस्तों किसने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था? तो यह किया था दोस्तों खुराना ने। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों यह बहुत ही वीआईपी प्रश्न है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों माता पिता की पहचान के लिए भी करते हैं, बलात्कारियों के लिए भी किया जाता है और चोरों के लिए भी यह अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये तीनों सही है, तो 3 बार ट्रिक तो करेंगे नहीं, इसलिए इसका दोस्तों
डी हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, डीएनए का संबंध जिस यति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्ब्यूमिन। बताइए दोस्तों, एल्ब्यूमिन, बताइए कौन हो जाएगा इसका? तो इसका होगा दोस्तों बी, हिस्टोन। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए होता है? ये दो बार है दोस्तों, केवल डीएनए और केवल डीएनए, टाइपिंग एरर है। या तो आरएनए या डीएनए, बताइए दोस्तों कौन सही हो जाएगा? तो विषाणुओं में दोस्तों या तो या आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल तंतु गुच्छ वाला डीएनए, एकल तंतु गुच्छ वाला आरएनए, दोहरे तंतु गुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकस लोकोस, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों दूध से दही के जो जमने का कारण है दोस्तों यह है ईस्ट, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, राइजोबियम, स्डोमोनास, ई कोली। तो कौन हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बी, राइजोबियम है इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोस्तों। अगला प्रश्न, सिस्बीओटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किस में पाया जाता है? सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? किस में पाया जाता है यह? मटर में, गेहूं में, जई में, मक्का में। तो यह पाया जाता है दोस्तों मटर में, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? मृतोपजीवी, प्रोटोपघटनी, सजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, सजीवी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? यह सजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, आनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, इसडोमोनास। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, स्ट्यूडोमोनास होता है दोस्तों, याद रखना, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी,
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अवायवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण, कंपोस्टिंग। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, किण्वनीकरण कहते हैं इस अपघटन की क्रिया को। अगला प्रश्न नंबर 28। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? शैवाल, फर्न, कवक, लाइकेन। तो यह संबंधित है दोस्तों कवक से। किससे संबंधित है? छत्रक कवक से संबंधित है। अगला प्रश्न, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवकी बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतुओं का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है, अलैंगिक जीवाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है सामान्य खाद्य छत्रक। दोस्तों याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ताप में वृद्धि, द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। बताइए दोस्तों कौन सा ही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है दोस्तों, इसलिए ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटों के उठने का कारण हो जाता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, और आप लोगों ने 30 में से कितना सही किया दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों, और हाँ लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।